अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। आज हम 10th मैथमेटिक्स के दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आज हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन y + 13 टाइम्स y + a = 0 has no linear term find a इसको आपने फाइंड करना है। यानी यहाँ पर ये a जो लिखा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू आपने निकालना है। और कंडीशन क्या है? नो लीनियर टर्म। तो इसके अंदर लीनियर टर्म अगर ना हो तो फिर इस सूरत में आप a की वैल्यू बता दें। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों देखें, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन दिया था उस वक्त हमने एक टर्म यूज़ किया था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें लीनियर जो टर्म था उसको हमने क्या किया था, क्रॉस कर दिया था दरमियान में। यानी इस तरीके से हमने ax² + bx + c = 0, यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर इसको हम लीनियर टर्म यहाँ से ख़त्म कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यानी यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इस सूरत में जो x का कोएफिशिएंट है b वो क्या कहलाएगा, 0 होगा। तो फिर इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। देखते जाएं किस तरीके से हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना यह है कि गिवन इक्वेशन को लिख लेना है, y + 13 टाइम्स y + a = 0। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम y को ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट को इसी तरीके से हम लिख लेंगे। फिर आपने 13 को लेना है, ये 13 लेकर और इसके साथ दूसरे ब्रैकेट को लिख देंगे, y + a = 0। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो y × y ये आपके पास बन जाएगा y² + ya, और 13 मल्टीप्लाई करने से 13y + 13a = 0। अब देखें यहाँ पर y² है, इसी तरीके से लिखेंगे, प्लस ya और 13y। तो इसमें से अगर हम y को यहाँ पर कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा a + 13। तो ये कोएफिशिएंट a और यहाँ पर ये 13 जो कोएफिशिएंट है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो y का कोएफिशिएंट बनेगा a + 13, और जो तीसरा टर्म है कांस्टेंट वाला वो हमने इसी तरीके से नीचे उतार लेना है, = 0। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट देखें जिसमें आपके पास लीनियर टर्म ना हो। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। जब लीनियर टर्म ना हो तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या है, 0 है। और b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास जो वेरिएबल है वो y है, y यानी ऊपर जो इक्वेशन में x वेरिएबल था इसकी जगह यहाँ पर y यूज़ हुआ है। अब y तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसके जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर a + 13 ये आपके पास b की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर हमने लिखना है फॉर no linear term, we must have a + 13 times y = 0, a + 13 times y = 0। तो अब ये तो हमारे पास वेरिएबल है y, हमने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट को हमने 0 लेना है। b + 13 = 0, सो b + 13 = 0। सॉरी यहाँ पर a है तो इसको मैं a बना लेता हूँ। b हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, यानी b की वैल्यू आपने 0 लेनी है, लेकिन यहाँ पर
b की ये कंप्लीट ब्रैकेट में जो वैल्यू आ गई है ये b बनता है, तो a + 13 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a = -13 बनता है। तो ये आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें बच्चों, कितनी आसानी से हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए a की वैल्यू हमने निकाली है, जो कि हमारे पास -13 बनती है। यानी यहाँ पर -13 रखेंगे तो ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा और यहाँ से लीनियर टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नो लीनियर टर्म। तो ये लीनियर टर्म यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट देख लें सबसे पहले, ax² + 5x = 3 हैज़ x = 1 एज ए सोल्यूशन, व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका एक जो सोल्यूशन है x वो भी गिवन है, आपने दूसरा सोल्यूशन निकालना है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशंस होते हैं, दो सोल्यूशंस हमने फाइंड करना है। तो जिसमें से एक सोल्यूशन गिवन है और दूसरा सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है a, ये यहाँ पर नामालूम है, ये भी हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, इस नामालूम की, ये जो कांस्टेंट है नामालूम a, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखें सोल्यूशन में हम ax² + 5x = 3 इस तरह लिखकर हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। 3 को यहाँ पर ले आएंगे तो -3 बन जाएगा और राइट साइड पर 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू को पहले निकालना है। जब तक हमारे पास a की वैल्यू नहीं होगी तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखें, हमें यहाँ पर गिवन है x = 1, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू तो गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में लगा लेंगे। जब ऊपर वाली इक्वेशन में इसको हम लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह होगी, a × 1² + 5 × 1 - 3 = 0। यानी x की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a बन जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, फिर -3 है = 0, तो a + 2 = 0 बन जाएगा। और a की वैल्यू हमें 2 को राइट साइड पर शिफ्ट करने से मिल जाएगी, जो कि -2 बनती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कंप्लीट कर लेना है, पूरा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू नहीं थी। अब हमने इसमें a की वैल्यू लगानी है -2। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, ax² + 5x - 3 = 0 becomes यहाँ पर नाव भी लिख दें, नाव ax² + 5x - 3 = 0 becomes -2x² + 5x - 3 = 0। अब देखें, आपको x² का कोएफिशिएंट -2 यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस नेगेटिव को हम यहाँ से ख़त्म कर दें, ये वैल्यू हमारे पास +2 बन जाए, तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि आपने बोथ साइड पर क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +2x² बन जाएगा, और ये वाला -5x और ये वाला +3 = -1 × 0, तो ये इसी तरह 0 रहेगा। तो ये देखें बच्चों, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है या कोई दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से। तो जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कोएफिशिएंट और जो आखिरी कांस्टेंट होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3, तो इससे आ जाएगा 6। अब मैंने इस तरह से दो नंबर्स तलाश करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है
और इन्हीं दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उससे आ जाएगा मिडल टर्म। तो मिडल में हमारे पास क्या है, -5 लिखा हुआ है। तो हम इन दो कंडीशंस को पूरा करते हैं, इन दो शराइत को पूरा करते हुए दो नंबर्स को हम फाइंड करेंगे। तो मेरा ख्याल में 3 × 2 या 2 × 3 से हमारे पास 6 आता है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, 2 और 3। तो यही हमने यहाँ पर लिख लेना है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा और इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, -5। अब ऊपर भी हम यहाँ पर नेगेटिव लगा लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब दो नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो अगेन हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो मतलब -2 × -3 इससे आ जाएगा 6, और -2 + -3 इससे आ जाएगा -5। तो ये दोनों शराइत यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। दरमियान वाले टर्म को हमने इस तरीके से लिख लेना है 2x², और इसको हम -2x और -3x इस तरीके से लिख लेंगे, यानी ये दो मिलकर क्या बनेगा, -5x बनेगा, और आखिर में +3 = 0। अब यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x - 1, और यहाँ पर -3 को अगर कॉमन लें तो ये भी बन जाएगा x - 1 = 0। अब x - 1 एक ब्रैकेट को हम लेते हैं, यानी ये भी यहाँ पर क्या होता है, कॉमन होता है। तो दूसरे ब्रैकेट में हम ये बाहर वाली जो क्वांटिटी होती है इसको लिख देते हैं 2x - 3, यानी x - 1 दोबारा इसमें क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो ये हम एक दफ़ा लिखेंगे और फिर यहाँ पर 2x रह जाता है और यहाँ पर -3, तो इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं और राइट साइड पर 0 आ जाएगा। अब चूँकि ये इक्वेशन है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू के लिए हम देखें, इसको दो इक्वेशंस में लिख लेते हैं। एक होगा हमारे पास x - 1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = 1, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन भी था, वो वैल्यू हमारे पास दोबारा यहाँ पर आ चुकी है। और दूसरे को हम लेते हैं 2x - 3 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 3, और आखिर में 2 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास दूसरा रूट है जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स बनते हैं, x = 1 और x = 3/2। तो ये आपके आंसर्स हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।